कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचय प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। अंदर की गई वायु, अच्छा श्वसन में वायु का संगठन। अंदर की गई हुई वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन है 0.03%। बाहर की ओर निकाली गई वायु 78.90%, जितना गया उतने, लेकिन ऑक्सीजन निकलता है कितना, 17% निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, 4% निकलता है। सांस लेने वाले 400 मीटर पानी में प्रतिदिन हमारे 400 मिलीलीटर पानी में प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। श्वास द्वारा 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे श्वास से बाहर निकलता है। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को ब्राह श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को ब्राह श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा विमुक्त होता है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। इसमें शरीर के भाग में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंडा से किया जाता है। हाँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज इक्वल टू सुक्रोज। ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमाइन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। फिर है विटामिन B3 निकोटिनेमाइड और नियासिन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 है बायोटिन। विटामिन B11 है फोलिक एसिड। विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। फिर है विटामिन ई है टोकोफेरॉल। विटामिन के है फिलोक्विनोन। विटामिन ए है रक्तवाहिनी संक्रमण का खतरा, जीरोथैलेमिया होता है। की कमी से होता है रक्तवाहिनी संक्रमण का खतरा और जीरोथैलेमिया होता है। अब सोर्स है इसका दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछलीकृत ऑयल। फिर है विटामिन B1 जो थायमाइन होता है, बेरी होता है। मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जियों में होता है। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लोविन। त्वचा का फटना, अंग्रेजों का आँखों का लाल होना, जीवा का फटना, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। विटामिन B3 होता है निकोटिमाइड या नियासिन। होता है। पैलेग्रा त्वचा रोग या 4D सिंड्रोम होता है। पैलेग्रा त्वचा दादी या 4D सिंड्रोम होता है। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां होती हैं।
फिर है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड रहता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड है। बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होता है। विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन, और विटामिन B6 पैराडॉक्सिन एनीमिया त्वचा रोग, एनीमिया त्वचा रोग। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन लकवा या शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B7 बायोटीन लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। सोर्स के मांस, अंडा, यकृत दूध, मांस, अंडा, यकृत दूध। विटामिन B11 है फोलिक एसिड, विटामिन B11 है फोलिक एसिड। एनीमिया पेचिस रोग पे एनीमिया पेचिस है। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा सेम है। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा सेम है। विटामिन B12 है साइनोकाबालमिन, एनीमिया पांडु रोग, पानीमिया पांडु रोग होता है। मांस, कलेजी, दूध, मांस, कलेजी, दूध होता है। मांस, कलेजी, दूध होता है। विटामिन B होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। विटामिन C होता है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी मसूड़ों का। विटामिन D है कैल्सीफोरल, विटामिन D है रिकेट्स बच्चों में होते हैं। ऑस्टियोमेस्टेलिया ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में, ऑस्टियोमलेशिया। और मछली के तेल होता है दूध अंडे, मछली के तेल होता है दूध अंडे। विटामिन E होता है टोकोफेट, विटामिन E होता है टोकोफेट, जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल। विटामिन के होता है, विटामिन के होता है फिलोक्विनोन, विटामिन के होता है फिलोक्विनोन। रक्का थक्का ना बना, टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होते हैं, टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। फिर है पनीर में आर्सेनिक विष के कारण कैरेटोसिस नामक बीमारी होता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैरेटोसिस नामक बीमारी होती है। सोडियम किसमें होता है? साधारण नमक, मांस, मछली, अंडे, दूध। ये समानता कोशिका बाह्य तत्वों में धनाढ़य के रूप में तथा विनिम्न कार्य को कहता है। फिर क्या है? पोटाशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, पोटाशियम लगभग सभी। कैल्शियम दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुन, अन्न, रागी मछली, रागी मछली। फास्फोरस होता है दूध, पनीर, हरी पत्ती सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी जय, आटा, कलेजी, गुर्दे, आटा, कलेजी, गुर्दे। लो होता है कलेजी, गुर्दे, अंडे का पितक। कलेजी लो होता है कलेजी, गुर्दे, अंडे का पितक। चोकर युक्त आटे की रोटी, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक या अन्य हरी सब्जियां। आयोडीन होता है मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक। मैग्नीशियम होता है सब्जियां में। जस्ता होती है यकृत मछलियों में, यकृत और मछलियों में। तांबा होता है मांस, मछली, यकृत और अनाज में। तांबा होता है मांस, मछली, यकृत और अनाज में। कोबाल्ट होता है मांस, मछली एवं जल, कोबाल्ट होता है मांस, मछली एवं जल। जस्ता होता है इंसुलिन कार्य के लिए, जस्ता होता है इंसुलिन कार्य के लिए। तांबा जो होता है हीमोग्लोबिन और अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। हीमोग्लोबिन और अस्थियों के निर्माण इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। फिर होता है कोबाल्ट होता है अत्यल्प होता है मछली, मांस, मछली व जल। आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण होते हैं, मतलब आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का। फिर है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था हैदराबाद है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर है। केंद्रीय औषधीय संस्थान है लखनऊ, केंद्रीय औषधीय संस्थान है लखनऊ है। हल्का कार्य करने वाले को पुरुष को 2000 कैलोरी, स्त्री को 2100। 8 घंटा कार्य करने वाले को 3000 पुरुष में, स्त्री में 2500। कठिन परिश्रम करने वाले 3600, स्त्री में 3000।
भोजन विषाक्तता का कारण है लैक्टोबैसिलस। भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस। फिर है मलेरिया। मलेरिया प्रभावित अंग है तिल्ली व आरबीसी। परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम है। वाहक है मादा एनीफिलिस। ठंड के साथ बुखार। पायरिया मसूड़े में होता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस से होता है मसूड़ा का रक्त निकलना। सोने की बीमारी मस्तिष्क में हो रही है ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी। सीसी मैंने बहुत नींद के साथ बुखार, बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस आंत में होता है। पेचिस आंत में होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिका। काला ज्वार होता है अस्थि मज्जा में। काला ज्वार होता है अस्थि मज्जा। लिस्मेनिया डोडावानी। लिस्मेनिया डोडावानी बालू मक्खी। डोडावानी बिल्ली मक्खी। फिर टेटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग का है। जीवाणु के नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। क्लास्ट्रीडियम टेटनी। हैजा में आंत प्रभावित होता है और जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड में आंत होता है और साल्मोना टाइफी। साल्मोना टाइफी। 6 रोग में फेफड़ा होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया में श्वास नली होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थरी। कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थरी होता है। प्लेग में फेफड़ा और कौरव दोनों पैर के बीच होता है। फेफड़ा और कौरव दोनों पैर के बीच होता है। पास्चुरेला पेटिस। पास्चुरेला पेटिस। काली खांसी श्वसन तंत्र में होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र में होता है हीमोफिलस पर्टूसिस। हीमोफिलस पर्टूसिस। निमोनिया फेफड़ा में होता है। निमोनिया फेफड़ा में डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कोढ़ तंत्रिका तंत्र त्वचा होता है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र त्वचा होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया मूत्र मार्ग होता है। गोनोरिया मूत्र मार्ग होता है नाइसोरिया गोनोरे। नाइसोरिया गोनोरियाई। फिर है सिफिलिस सीशन होता है। सिफिलिस सीशन ट्रेपोना पेरिडियम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एड्स प्रभावित है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC और विषाणु HIV। डेंगू ज्वर में संपूर्ण शरीर खासकर सिर आँख और जोड़। अर्बो वायरस लक्षण क्या है? आँखों पेशियों सिरा जोड़ों में दर्द। आँखों पेशियों सिरा जोड़ों में दर्द। पोलियो में गला रीढ़ नाड़ी संस्थान। गला रीढ़ नाड़ी पोलियो विषाणु का नाम है पोलियो। क्या होता है? गर्दन। ज्वर बदन में दर्द। रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर। मिक्सो वायरस ABC मिक्सो वायरस। और गलसोद छींक और बेचैनी। गलसोद छींक और बेचैनी। चेचक संपूर्ण शरीर। वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस तेज बुखार शरीर लाल शरीर पर लाल लाल दाने। छोटी मदर संपूर्ण शरीर। वेरियोला वायरस। हल्का बुखार शरीर पर पित्ती काय। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। नहीं गलसोद में है वो। गलसोद में पैराथायराइड ग्रंथि। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा संपूर्ण शरीर। खसरा संपूर्ण। मोरबोली वायरस शरीर पर लाल दाना। ट्रिकोमा आँख। ट्रिकोमा आँख। आँख लाल होना आँख में दर्द। आँख लाल होना आँख में दर्द। हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत। पेशाब पीला। आँख त्वचा लाल हो जाता है। रैबिस तंत्रिका तंत्र। रेबडो वायरस रोगी पागल हो जाता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क। तेज बुखार। हर्पिस त्वचा में सूजन हो जाता है। कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सक का पिता किया जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। बीमारी के उपयोग में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। रेडियो सक्रिय स्टांसियन 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है।
रेडियो सक्रिय स्टांसिन 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। इटाई इटाई नामक रोग कैडियम के कारण होता है। इटाई इटाई रोग कैडियम के कारण होता है। टीकाकरण कार्यक्रम बीसीजी जन्म तपेदिक से 70% तक सुरक्षा। बैसिलस कालमेटर क्यूरिन बैसिलस कालमेटर क्यूरिन। डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्योसिस और टेटनेट टैक्साइड 6-14 सप्ताह में 6 से 16 से 14 सप्ताह की आयु में 90%। फिर है ओपीवी पोलियो खसरा डीटी डिप्थीरिया और टेटनस टेक्नोसाइड टीटी टेटनस टैक्साइड। टीटी गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक, अगर 3 वर्ष के भीतर भी टीका लगाना हो तो 1 खुराक। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण केंद्र। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997। जननी सुरक्षा योजना 203। जननी सुरक्षा योजना 203। वंदे मातरम योजना 2004 वंदे मातरम योजना। फिर आविष्कारक है विटामिन के फंक, विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन डी के हॉप्सकिन, विटामिन डी के हॉप्सकिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वार्म्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन बते वार्म्समैन। होम्योपैथी हैनीमन बते होम्योपैथी हैमिनन। ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्ट लली लेहल, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्ट ललीहल। प्रथम परनली शिशु एडवर्ड और स्टेप्टो बते प्रथम परनली शिशु एडवर्ड और स्टेप्टो। एंटीजन लैंडस्टीनर, एंटीजन लैंडस्टीनर। क्लोरोफॉर्म होता है बते हैरिसन और सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म होता है हैरिसन और सिम्पसन बते क्लोरोफॉर्म होता है हैरिसन और सिम्पसन। टेरामाइसिन होता है फीनेल, टेरामाइसिन होता है फीनेल। डायबिटीज़ होता है बैटिंग, डायबिटीज़ होता है बैटिंग। पोलियो वैक्सीन होता है जॉन ई साल्क, पोलियो वैक्सीन होता है जॉन ई साल्क। बैक्टीरिया होता है लुवेनहॉक, बैक्टीरिया होता है लुवेनहॉक। आरएनए होता है जेम्स वाटसन और आर्थर आर्क, आरएनए होता है जेम्स वाटसन और आर्थर आर्क। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा होता है रोनाल्ड रोज, मलेरिया परजीवी और चिकित्सा होता है रोनाल्ड रोज। विटामिन ए होता है मैकमुलन, बताए विटामिन ए होता है मैकुलन। विटामिन सी होता है हॉलकट, विटामिन सी होता है हॉलकट। सल्फा ड्रग होता है ड्रॉगमैन, सल्फा ड्रग होता है ड्रॉगमैन। हृदय प्रत्यारोपण किशन बनाड, हृदय प्रत्यारोपण किशन बनाड। लिंग हार्मोन स्टेनॉच, लिंग हार्मोन स्टेनॉच। गर्भवती गोलियां होता है पिनकस, गर्भवती गोलियां पिनकस। गर्भवती बोले गर्भ निरोधक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आईन्योन न्योवन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आईन्योवन। इंसुलिन बेटिंग मतलब इंसुलिन बेटिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कालमेट, बीसीजी यूरिन कालमेट, बीसीजी यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, बताइए रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रेग, डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रेग। पेचिस ऑफ प्लेग की चिकित्सा है कीटाजाटोज, पेचिस ऑफ प्लेग की चिकित्सा कीटाजाटोज। जंपिंग जीन बारबोरा मैलिंटॉन्क, जंपिंग मैलिंटॉन्क। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकोबा मेनॉर्ड, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत है जैकोबा मोनार्ड। डीएनए संश्लेषण और कॉर्नबर्ग, डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग। प्राकृतिक वरणवाद होता है चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक वरणवाद होता है चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार होता है लेनेथ, स्टेथोस्कोप का आविष्कारक होता है लेनेथ। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के संस्थापक होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमन,
होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन। पुनर्वर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकेल। पुनर्वर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकेल। लेप्रेसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन। लेप्रेसी बैसिलस का आविष्कार हैंसेन। रेबीज टीका लुईस पास्चर। रेबीज टीका लुईस पास्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है लिस्टर। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग। पेसमेकर। हृदय गति कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। फिर सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमताओं का पता लगाने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमताओं का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने। मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य और विकृति का पूर्ण सही पता लगाया। असामान्य विकृति का पूर्ण पता लगाया जा रहा है। एनाटॉमी या जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान किया जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी या विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। विज्ञान एस्ट्रोलॉजी या विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला है। सिरेमिक होता है ये टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। यूरोनिक्स नहीं है। यूजेनिक्स है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के होने के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। एपिडोमियोलॉजी महामारी रोग के अध्ययन से एपिडोमियोलॉजी। अच्छा। एरिनियोलॉजी मकड़ी का अध्ययन। एरिनियोलॉजी। कीमोथेरेपी या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों के उपचार से उपचार किया जाता है। यह चिकित्सा विज्ञान की बात है जिसमें रासायनिक विज्ञान किया जाता है। कोस्मोलॉजी ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा। कोस्मोलॉजी ये समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाली एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स से यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोग और नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रायोजेनिक्स से यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोग और नियंत्रण करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी या प्राकृतिक वन संपत्ति और प्राणियों के पर्यावरण या प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी या प्राकृतिक वन संपत्ति या प्राणियों के पर्यावरण या प्राकृतिक संबंधित अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी या जंतु विज्ञान की वह शाखा है कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करता है। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके चिकित्सा उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के उपग्रह या जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह या उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी विज्ञान, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेंटोलॉजी विध्वस्त अवस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान। जेरेंटोलॉजी विध्वस्त अवस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान का किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फूल फल सब्जी उगाने से संबंधित। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान में पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। पानी से हाइड्रोपैथी द्वारा
हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल रखने वाले या स्वास्थ्य का विज्ञान। होलोग्राफी, ये लेज़र स्वास्थ्य की होलोग्राफी, ये लेज़र पुंज की सहायता से त्रिमितीय चित्र बनाने की एक विधि है। ये लेज़र पुंज की सहायता से त्रिमितीय चित्र बनाने की एक विधि है। ओरोलॉजी, ये समय मापने वाला विज्ञान है। ओरोलॉजी, ये समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी, या स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। या स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेटीरियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मेटीरियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाले क्रियाओं परिवर्तन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों या पौधे की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा संरचना, रूप, प्रकार आदि का। न्यूरोलॉजी, मनुष्य शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी, इस वन्य पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी। पोमोलॉजी, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन। एरोनॉटिक, वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एस्थेटिक्स। एग्रोस्टोमी, घास से संबंधित विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोनॉमी। अर्बोरिकल्चर, ये वृक्ष विज्ञान संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स, नक्षत्र के भौतिक रूप से संबंधित खगोल भौतिक विज्ञान की है। कैलिस्थेनिक, इसमें शरीर सौंदर्य और शक्तिवर्धन व्यायामों के विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। कैलिस्थेनिक, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों के विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगॉमी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोगॉमी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का होता है। कॉस्मोग्राफिक, विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन। कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी, गुण लेखन और बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन। गुण लेखन। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान क्या है। एथनोग्राफी, मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन है। इथोलॉजी, प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन होता है। जीनोलॉजी, जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी, भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु वातावरण का पर स्वास्थ्य का प्रभाव अध्ययन करती है। जलवायु वातावरण स्वास्थ्य का प्रभाव करते हैं। हेलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हेलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, यह जलवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जलवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रवस्थैतिक का अध्ययन। लैक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन लिखने की कला। लैक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन और लिखने की कला। न्यूमरोलॉजी, जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाए। न्यूमरोलॉजी, इसमें अंकों का अध्ययन किया जाए। न्यूमैटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमैटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के मूल रूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। चंद्रमा के मूल स्वरूप एवं गति के अध्ययन होता है। सेरिकल्चर,
रेशम के कीड़े के पालन और उसमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन, रेशम के कीड़े का रेशम का। टेलीपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन, मानसिक संक्रमण की प्रतिक्रिया का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी नींद का। टॉक्सिकोलॉजी विषों के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी विषों के बारे में। सबसे बड़ा जीवित पशु शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा जीवित पशु शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा स्तनी छछूंदर, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर। अंड जरायुज स्तनी, अंड जरायुज स्तनी कंगारू। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है टर्टल, समुद्री टर्टल या कछुआ समुद्री जो होता है सबसे बड़ा जीवित सरीसृप। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है कटिपुज पक्षी, स्थाई टेल्ड स्विफ्ट, स्थाइनी टेल्ड स्विफ्ट है। सबसे तेज दौड़ने वाली जंतु है चीता है, सबसे तेज दौड़ने वाली जंतु है चीता है। सबसे बड़ा सर्प है पाइथन, सबसे बड़ा सर्प है पाइथन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी, सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी। सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा स्तनीय जिराफ, सबसे ऊंचा स्तनीय जिराफ। सबसे बड़ा और भारी स्तनीय नीली व्हेल, सबसे बड़ा और भारी स्तनीय है नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनीय मछली है अफ्रीका हाथी। बताइए सबसे बड़ा स्थलीय स्तनीय अफ्रीका हाथी, अफ्रीकी हाथी। अंड प्रवजक स्तनी एकिडना और डक बिलटेपस। अंड प्रजक स्तनी एकिडना और डक बिलटेपस। Thanks for watching.